हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिशिका अग्रवाल और आज हम करेंगे मास मीडिया यूनिट 1 का चैप्टर 1 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू मीडिया फॉर क्लास 11th। तो सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दो इंसिडेंट्स दिए हुए हैं। उसमें बताया है कि एक वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास होना होता है जिसमें वुमेन के लिए 33% सीट्स रिजर्व होनी होती है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में। बट इसमें हमें ये दिखाया है कि कैसे पार्लियामेंट में जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये नहीं चाहते कि ये बिल पास हो और वुमेन को रिजर्वेशन मिले और वो इसके प्रति रिजेंटमेंट शो करते हैं। तो इसमें हमें ये दिखाया कि कैसे सोसाइटी में अभी भी पैट्रियार्कल माइंडसेट है और कैसी चीज़ें डिबेट एंड डिस्कस की जाती है पार्लियामेंट में। और उसके बाद हमें दिया हुआ एक सेकंड इंसिडेंट विच इज़ अबाउट जम्मू एंड कश्मीर कि वहाँ पे एक लेडी होती है एंड अगर वो किसी मैन जो कि उस स्टेट से बाहर रहता है अगर वो उससे शादी कर ले तो उसकी जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो कैंसिल हो जाएगी। और सेकंड पॉइंट, अगर कोई लेडी बाहर है स्टेट के जम्मू एंड कश्मीर के और अगर वो जम्मू एंड कश्मीर के किसी इंसान से शादी कर ले और उसका डिवोर्स हो जाए तो भी उसकी परमानेंट रेजिडेंसी कैंसिल हो जाएगी। तो इन पूरे दो इंसिडेंट से हमें ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे वुमेन्स की राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है और पैट्रियार्कल माइंडसेट कैसे चल रहा है अभी भी सोसाइटी का। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट भी आती है कि दोनों जेंडर वुमेन एंड मैन बोथ इक्वल है और हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, बोथ द जेंडर्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसके बाद दिया हुआ है हमें व्हाट इज मीडियम, व्हाट इज मास कम्युनिकेशन। A medium is defined variously as that entity through which information, signals and messages are transmitted। तो मीडियम एक ऐसी एंटिटी है जिसके द्वारा कोई भी मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन जो एक रिसीवर को एक सेंडर को भेजनी है वो भेज सकता है। अगर मुझे आपको एक मैसेज भेजना है तो मैं आपको एक मीडियम से वो मैसेज भेजूंगी। अभी जैसे मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो मैं सेंडर हूँ और मैं आपको इन्फॉर्मेशन पास कर रही हूँ, आप रिसीवर हो। कैसे मीडियम से? इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, इस मीडियम से। तो ये एक मीडियम है जो कि मुझे हेल्प कर रहा है अपने थॉट्स, अपने मैसेजेस आप तक शेयर करने में। इन शॉर्ट, इट इज़ एन एजेंसी or technology which makes any communication possible between the sender and the receiver of the signal। एक ऐसी एजेंसी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि कम्युनिकेशन को दो लोगों के बीच में या फिर बहुत सारे लोगों के बीच में पॉसिबल कर रहा है जिसकी वजह से सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज सकता है। दिस इज़ मीडियम। और मीडियम के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फ़ोन, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर। तो ये सारे मीडियम के एग्जाम्पल हैं। अब इसमें हमें क्या बताया हुआ है? What is mass medium? Every medium is not a mass medium. Theatre is not a mass medium. Plays are performed, enjoyed by the audience, and then it is only in one's memory. Secondly, experience is limited to those who are physically present at the given place and at a given time. So are songs and dance performances. We could call these the performing arts. तो अब इसमें ये बताया हुआ है कि ऐसा नहीं है कोई चीज़ मीडियम है तो वो मास मीडियम है। नहीं भाई, हर एक मीडियम मास मीडियम नहीं होता। ये जो थिएटर, ये सॉन्ग और डांस परफॉर्मेंसेस लाइव होते हैं ये सब कोई नहीं देख सकता। जो वहाँ पे प्रेजेंट होता है बस वही देख सकता है और एक बार ये जब ख़त्म हो जाएंगे तो ये एक इंसान की मेमोरी में ही रहेंगे और बस ख़त्म बात। तो इसलिए इन मीडियम्स को मास मीडियम नहीं कहेंगे क्योंकि सब लोग नहीं देख सकते। जो पर्टिकुलर ऑडियंस उस टाइम पे वहाँ प्रेजेंट होगी वो वही देख सकते हैं। उसके बाद then there are what we call fine arts such as painting, sculpture and architecture। और हमारे पास कुछ फाइन आर्ट्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर। डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट एंड द फंक्शंस दे सर्व, द मीडिया कैन बी क्लासिफाइड एज आर्ट मीडियम एंड कम्युनिकेशन मीडियम। तो जो मीडिया होता है उसके दो क्लासिफिकेशंस हैं, एक आर्ट मीडियम, एक कम्युनिकेशन मीडियम। अब मैं आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, आपको कोई आइडिया नहीं है आर्ट मीडियम और कम्युनिकेशन मीडियम के बारे में। अब मैं आपको रैंडमली कुछ बोलती हूँ कोई मीडिया का नाम और आप बताना अपने दिमाग लगा के कि वो आर्ट मीडियम होगा या फिर कम्युनिकेशन मीडियम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले है टेलीविज़न, कम्युनिकेशन मीडिया, पेंटिंग, आर्ट मीडिया। तो ये बहुत सिंपल है कि लाइक पेंटिंग, म्यूज़िक ये आर्ट मीडियम है क्योंकि पेंटिंग और म्यूज़िक एक आर्ट होता है। तो हम आर्टिस्टिक तरीके से कंटेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये आर्ट मीडिया हो गया। और टेलीफोन जैसे मीडियम जो कि प्योरली कम्युनिकेशन मीडियम होते हैं क्योंकि वो फंक्शनल होते हैं और मैसेजेस डिफरेंट प्लेसेस में कैरी करते हैं। तो आर्टिस्टिक वे से जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को जैसे म्यूज़िक और पेंटिंग के थ्रू तो वो आर्ट मीडियम हो गया। और कोई भी चीज़ जो कि पूरी की पूरी फंक्शनल है और डिस्टेंट
प्लेसेस तक वो मैसेज को कैरी कर रही है, तो वो कम्युनिकेशनल मीडिया हो गया। ठीक है। टुडे वी लिव इन अ वेरी प्रीडोमिनेंटली टेक्नोलॉजिकल एज, as the word communication is almost synonymous with mass communication, and the word media is likewise synonymous with mass media for us. अब हम देख रहे हैं कि अब हम ऐसी एज में रह रहे हैं जहाँ पे मीडिया अपने पूरे बूस्ट पर है, तो अब हम ये मीडिया, मास मीडिया या फिर कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन ऐसी टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। बट मीडियम एक ऐसी चीज़ होती है जो लिमिटेड लोग एक टाइम पर देख सकते हैं, एंड मास मीडिया इसकी एक इंसान बहुत सारी ऑडियंस को मैसेज पहुंचा रहा है। अब जैसे मैं हूँ, तो मैं आप बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे हो स्क्रीन के उस साइड जिनको मैं मैसेज पहुंचा रही हूँ, तो ये मास मीडिया है। बट यूजुअली अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि सब लोग अपना जो भी मैसेज होता है वो मास मीडिया के थ्रू भेज रहे होते हैं, तो ऐसे हम मीडिया और मास मीडिया में अक्सर कन्फ्यूजन कर देते हैं। ये चीज़ बोली हुई है इसमें। इट इज़ टेक्नोलॉजी एंड द रीच अफोर्डेड बाय इट दैट मेक्स अ मीडियम अ मास मीडियम। तो ये एक टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी की रीच है कि कोई भी कहीं भी बैठे इंटरनेट यूज़ कर रहा है, रीच है ये उसकी कि जो एक मीडियम को मास मीडियम बनाती है। The term was coined in 1920s with the advent of nationwide radio networks, mass circulation newspapers and magazines. However, some forms of mass media such as books and manuscripts had already been in use for centuries. इसमें बताया जैसे कि रेडियो का स्प्रेड हुआ और न्यूज़पेपर और मैगज़ीन का स्प्रेड हुआ, तो ये टर्म 1920s में कॉइन की गई थी। क्या टर्म? मास मीडिया। और बुक्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो कि मास मीडिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो बहुत लोग पढ़ सकते हैं, वो अवेलेबल हर जगह है और हर कोई इसे पढ़ सकता है, तो इसलिए वो मास मीडिया के फॉर्म्स है और वो सेंचुरीज से चले आ रहे हैं। रेडियो एंड टीवी हैव बीन द डोमिनेंट मास मीडिया सो फार। अभी तक मास मीडिया का सबसे डोमिनेंट एग्जाम्पल या तो टीवी रहा है या फिर रेडियो। वन ऑफ देम ब्रॉडकास्टिंग ऑडियो while the other broadcasting audio visual signals। रेडियो जो होता है वो खाली ऑडियो को सर्कुलेट करता है, और जो टीवी होता है वो ऑडियो प्लस वीडियो, ऑडियो विजुअल सिग्नल्स दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है। दे ऑपरेट ऑन अ gigantic स्केल। तो ये जो टीवी और रेडियो है इनकी रीच बहुत दूर तक है, ये बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट करते हैं। द न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स आर ऑल्सो मास मीडिया। न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स भी मास मीडिया हैं क्योंकि वो सब जनों तक पहुंचते हैं। बहुत सारे लोग एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम उस चीज़ को पढ़ के इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। उसके बाद कहाँ थे हम? हाँ, बट द रीच इज़ लिमिटेड एज कम्पेयर टू रेडियो एंड टेलीविजन। ऑब्वियसली हमारे न्यूज़ चैनल यहाँ का बैठा, कोई रशिया में कोई पर्सन बैठा होगा तो हमारा न्यूज़ चैनल वो देख सकता है, बट न्यूज़पेपर थोड़ा पॉसिबल नहीं है वहाँ तक पहुँचना, तो इतनी रीच भी नहीं है न्यूज़पेपर और मैगज़ीन की एज़ कम्पेयर टू टेलीविजन एंड रेडियो, बट काफ़ी अच्छी रीच है। Their working is such that the program signal generated by a few hundred of media persons reaches billions of people across the continent। रेडियो और टेलीविज़न की ऐसी वर्किंग है कि एक सिंगल प्रोग्राम या फिर एक सिंगल सिग्नल जो हम भेजते हैं वो पूरे कॉन्टिनेंट में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोगों के पास सेकेंड्स में पहुंच जाएगा। इतनी ज़्यादा रीच है रेडियो एंड टेलीविजन की। दिस इज एसेंशियली अ वन वे कम्युनिकेशन, मीनिंग that the response of the spectators audience will not have any bearing on the quality of the program। और ये एक वन वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे टीवी में कोई न्यूज़ आ रही है, मान लो आज तक पे कोई न्यूज़ आ रही है, तो हम वो देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, बट हम अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा सकते। तो एक वन वे कम्युनिकेशन है कि वो जो बात कह रहा है वो तो हम तक पहुंच जाएगी, बट हमारी बात वो उन तक नहीं पहुंचेगी। और फिर जो ऑडियंस की व्यू है वो उन्हीं के साथ रह जाते हैं, अब चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे, हम न्यूज़ चैनल वालों तक वो नहीं पहुँचा सकते। दिस कम्युनिकेशन इज़ इंस्टेंट एंड ग्लोबल साइमल्टेनियसली। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही फास्ट होती है और ग्लोबल होती है, साइमल्टेनियसली चलती भी रहती है। दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन के कुछ बेसिक फीचर्स ये हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं मास कम्युनिकेशन के बेसिक फीचर्स। बेसिक की फीचर्स है कि वन वे होता है मोस्टली, जैसे कि रेडियो हो गया या फिर टेलीविजन हो गया, उस पर कुछ सुन रहे तो हम अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा सकते, बस उनकी सुन के रह सकते हैं। ठीक है, वन वे होता है, फास्ट एंड वाइड, बहुत ही जल्दी मैसेज स्प्रेड हो जाता है और बहुत ज़्यादा ऑडियंस में। मोस्टली बाय टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल है कि हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे लोगों तक मैसेज पहुंचा सकें। एंड नाउ कोई भी इंसान किसी भी इंसान तक रीच कर सकता है। जैसे मैं हूँ तो मैं आपको एक टेलीफोन, जो कि ये मीडिया है,
इसके थ्रू रीच कर रही हूँ। तो अब ये पॉसिबल है, पहले तक ही न्यूज़ चैनल वाले ही रीच कर सकते हैं, रेडियो में जो काम करते हैं वही लोग रीच कर सकते हैं नॉर्मल पीपल को। बट नहीं, अब कोई भी है वो व्लॉग कर सकता है या ऐसे वीडियो बना सकता है यूट्यूब से, तो अब कोई भी बैठ के इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर सकता है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं मास कम्युनिकेशन के। अब इसके बाद है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन इज एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम हैंडफुल ऑफ पीपल टू मैनी। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास कम्युनिकेशन मतलब यूनिडायरेक्शनल, मैं भेज रही हूँ आपको मैसेज फ्रॉम हैंडफुल ऑफ पीपल, कुछ लोगों से बहुत सारी ऑडियंस को। न्यूज़ वाले कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पे उनके सेट पे होते हैं या जो भी वो वहाँ पे प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो चीज़, बट वो बहुत सारे, पूरी कंट्री में वो फैल जाती है वो न्यूज़। तो हैंडफुल ऑफ पीपल से बहुत सारे लोगों तक मैसेज पहुँचाना यूनिडायरेक्शनली। इट इन्वॉल्व्स टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, और टेक्नोलॉजी इसमें चाहिए होती है। Whereas interpersonal communication is informal with an instant feedback. Interpersonal communication क्या होता है? आपके और आपके फ्रेंड के बीच की बातचीत इंस्टेंट, आपने कुछ बोला और उसका कुछ फीडबैक आपको इंस्टेंट मिल गया। ऐसा नहीं है कि वो वन वे होगा, दैट विल बी टू वे, और इंस्टेंट होगा कि आपने उसे कुछ बोला और उसने आपको वापस कुछ बोला। 1-to-1 within a small group present in the same place. 1-to-1 or within a small group present in the same place. ऐसे 1-to-1 होगा या फिर किसी स्मॉल ग्रुप के बीच में होगा जो उस समय उस प्लेस पर प्रेजेंट होंगे। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। बोथ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में बी ओरल और रिटन। और ये जो दोनों मास कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ये दोनों ओरल भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं। और जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है उसमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती। हम सामने सामने बैठे हैं तो ऐसे तो नहीं हम फ़ोन पे चैट करेंगे, हम सामने सामने बात कर लेंगे। ये दिया हुआ है। द फंक्शन ऑफ मास मीडिया इज़ मास कम्युनिकेशन। तो मास मीडिया को जो फंक्शन है वो है मास कम्युनिकेशन को करवाना पॉसिबल। अर्लियर मास कम्युनिकेशन वॉज लिमिटेड टू ओनली दोज फ्यू एजेंसीज who had the vast means to launch a newspaper, radio channel or a TV channel. But the arrival of the World Wide Web has changed the old notions. तो मैंने जैसे कि बताया कि अब कोई भी इंसान मैसेज को सर्कुलेट कर सकता है। पहले ऐसा था कि जो न्यूज़पेपर या तो लॉन्च कर सकते हैं या रेडियो चैनल या टीवी चैनल पे आ सकते हैं, वही इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं। बट जैसे ही www वर्ल्ड वाइड वेब आया, उसने पुरानी चीज़ों को चेंज कर दिया एंड अब किसी के लिए भी पॉसिबल है कहीं भी मैसेज को ट्रांसफ़र करना। वेब हैज़ फीचर्स लाइक ब्लॉग, मैसेज बोर्ड्स, पॉडकास्ट एंड वीडियो शेयरिंग। इन सब के द्वारा अब मैसेज को ट्रांसफ़र ईजिली किया जा सकता है। Individuals now have access what is comparable in scale to what was previously restricted to a selected group of mass producers. The communication audience has been viewed by some commentators as forming a mass society with special characteristics, notably atomization of lack of social connections, which render it especially susceptible to the influence of modern mass media techniques such as advertising and propaganda. तो इसमें यही दिया हुआ है कि अब ऐसा नहीं है कि हैंडफुल ऑफ पीपल, कुछ ही लोग हैं जो जिनके पास रिसोर्सेज है वो मैसेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नहीं, अब कोई भी लोग हैं वो मैसेज को ट्रांसफ़र इजीली कर सकते हैं। और एडवर्टाइजिंग एंड प्रोपेगेंडा जो पहले होता था वो अभी भी हो सकता है टू सोशल मीडिया। इसके बाद एक टर्म है, द टर्म पब्लिक मीडिया इज़ लेस यूज्ड एंड कैन बी डिफाइंड एज मीडिया हुज मिशन इज़ टू सर्व और एंगेज अ पब्लिक। पब्लिक मीडिया एक टर्म होता है, इसका मतलब क्या होता है? ऐसी मीडिया जिसका क्या मिशन होता है, या तो लोगों को सर्व करना या फिर लोगों को इंगेज करना उस चीज़ में। मार्शल मैक्लूहन, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक्स इन मीडियाज हिस्ट्री, ब्रॉट अप द आइडिया दैट द मीडियम इज़ द मैसेज। और मार्शल मैक्लूहन जो कि मीडिया की हिस्ट्री में एक बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं, उन्होंने ये बोला है कि दैट मीडियम इज़ अ मैसेज, कि जो एक मीडियम होता है वो एक मैसेज होता है। तो गाइज अब इसके बाद है मास ऑडियंस। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है? मिलियंस वॉच अ बिग इवेंट लाइक एन IPL मैच एट द सेम टाइम। इसमें बोला कि बहुत सारे लोग लार्ज क्वांटिटी में एक IPL मैच देखते हैं एट द सेम टाइम। दैट फॉर्म्स अ मास ऑडियंस, जो एक मास ऑडियंस बनाती है, क्योंकि वो बहुत लार्ज नंबर में ऑडियंस है इसलिए मास ऑडियंस। एंड अट्रैक्ट्स एडवर्टाइजर्स टू स्पॉन्सर द इवेंट्स एंड द टेलीकास्ट, जिससे कि एडवर्टाइजर्स अट्रैक्ट होते हैं स्पॉन्सर करने के लिए कोई भी इवेंट या फिर टेलीकास्ट, जिससे उनकी एडवर्टाइजमेंट हो और लोग जाके उनकी सर्विस या फिर उनका प्रोडक्ट खरीदें। Even though all these people can be reached simultaneously, they do not exist in the same social space. Although सबको वो एडवर्टाइजमेंट दिख रही होती है और सबको वो रीच कर सकती है वो एडवर्टाइजमेंट एट द सेम टाइम,
बट वो सारे लोग एक ही जगह पर नहीं होते, कोई अपने घर पे बैठ के IPL देख रहा है, कोई कहीं बैठ के, कोई कहीं बैठ के, सब अलग अलग जगह होते हैं, फिर भी वो सारे लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक ही चीज़ देख रहे होते हैं. दिस इज मास ऑडियंस. दे आर इन डिफरेंट सिटीज़, localities, and are spread over a vast geographical area, different time zones, and are not in communication with each other. वो इतने ज़्यादा वास्ट जोग्राफिकल एरिया में अलग अलग जगह प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेशन उनका नहीं होता. दिस इज़ अनलाइक द ऑडियंस फॉर द सेम मैच एट द स्टेडियम. और ये ऑडियंस जो कि ऑनलाइन घर पे बैठ के मैच देख रही है, ये उस ऑडियंस से जो कि वहाँ पे स्टेडियम में प्रेजेंट होके मैच देख रहे हैं उससे बिल्कुल अलग है. बिकॉज एक तो वो पूरी ऑडियंस एक साथ है एज अ कॉम्पैक्ट मास एंड कैन डू रिएक्ट इन यूनिसन, और वो एक साथ यूनिटी में रिएक्ट कर सकते हैं. वेयर एज हम अपने घर पे अलग अलग जगह पे है, तो अलग अलग घरों में है, तो इसलिए हम एक साथ यूनिटी में रिएक्ट नहीं कर सकते. उसके बाद है द वेरियस अदर फंक्शंस ऑफ मास मीडिया. तो मास मीडिया के कुछ और अदर फंक्शंस. मास मीडिया कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस. मास मीडिया को हम अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. कि अब ये बता रहे हैं इसमें कि मास मीडिया को हम क्यों करते हैं. एडवोकेसी बोथ फॉर बिजनेस एंड सोशल कंसर्न्स. बिजनेस या फिर सोशल इश्यूज से रिलेटेड अगर हमें कोई भी मैसेज स्प्रेड करना तो वो हम मास मीडिया से करेंगे. जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो गया, अपने प्रोडक्ट की ऐड करना, मार्केटिंग, प्रोपोगेंडा, पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक के साथ रिलेशन बनाना. जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है एंड दे वांट टू इस्टेब्लिश अ रिलेशन विद द पीपल, ताकि लोग उन्हें वोट करें, तो वो अपनी जो भी पॉलिसीज़ होगी या जो भी उनकी चीज़ें वो आगे कहते हैं कि हम ये सब चीज़ें फुलफ़िल करेंगे ऑडियंस के लिए, तो वो चीज़ें वो मास मीडिया से स्प्रेड करेंगे ताकि लोगों का रिलेशन बने उनके साथ. एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन. सेकंड है एंटरटेनमेंट. ट्रेडिशनली थ्रू. अब एंटरटेनमेंट, अब हम टीवी क्यों देखते हैं या हम मोबाइल फ़ोन क्यों देखते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए. तो वो कैसे हो सकता है? एक्टिंग, कोई भी सीरियल आ रहा है या कोई भी सीरीज़ आ रही है तो एक्टिंग, म्यूज़िक प्रोग्राम्स आ रहे हैं, स्पोर्ट्स, अलॉन्ग विद लाइट रीडिंग. Since the late 20s also through video and computer games. और 20th सेंचुरी में वीडियोज़ और कंप्यूटर्स गेम्स के भी थ्रू हम एंटरटेनमेंट दिखाते हैं. उसके बाद है पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट. पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट इज़ पब्लिक की कोई भी सर्विस करने के लिए, पब्लिक को हेल्प करने के लिए. जैसे कि कोविड से रिलेटेड कोई भी कि कोविड से कैसे बचे वो सब, या फिर स्वच्छ भारत अभियान, उनसे रिलेटेड हो गया, तो पब्लिक की हेल्प करने के लिए. तो हम मास मीडिया का इन 3 पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. बिजनेस या फिर सोशल इश्यूज़ के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और पब्लिक की हेल्प करने के लिए, यानी कि पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स. अब इसके बाद है न्यूज़ रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन जर्नलिज्म. जर्नलिज्म इज़ अ डिसिप्लिन यानी कि बहुत ही वास्ट कोई चीज़ है और उसे हम एक डेफिनेशन में होल्ड नहीं कर सकते. ऑल्सो उसका एक डेफिनेट प्रोसेस है, इसलिए डिसिप्लिन, जो कि करंट इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज़ और पीपल. करंट जो चीज़ें चल रही हैं, जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं या फिर कोई इशू हो गया या फिर करंटली पीपल के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसको एनालाइज करता है, उसको वेरीफाई करता है और उसको प्रेजेंट करता है. वो कोई भी करंट इवेंट हो रहा है या फिर ट्रेंड्स चल रहे हैं या कोई भी इशू हो रहा है अभी या फिर पीपल के बारे में, इंफॉर्मेशन को पहले जाके कलेक्ट करेंगे, फिर उसे एनालाइज करेंगे, फिर उसको वेरीफाई करेंगे और फिर उसको पब्लिक के सामने प्रेजेंट करेंगे. इसको कहते हैं जर्नलिज्म. और जो लोग ये सब चीज़ें करते हैं दे आर कॉल्ड जर्नलिस्ट. जर्नलिज्म रेफर्स टू द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑन रीसेंट इवेंट्स. जर्नलिज्म क्या होता है? प्रोड्यूस करना. पहले आप जो न्यूज़ लोगे उसको एनालाइज करोगे एंड उसको आप अपने वर्ड्स में प्रोड्यूस करोगे कि आपका ऑडियंस के सामने कैसे प्रेजेंट करना है. एंड देन उसको पहले आपने प्रोड्यूस करी न्यूज़ एंड उसके बाद आपने डिस्ट्रीब्यूट करा रीसेंट इवेंट्स के बारे में कि क्या चीज़ें चल रही हैं, उसे कहते हैं जर्नलिज्म. द वर्ड जर्नलिज्म अप्लाइज टू द ऑक्यूपेशन. जर्नलिज्म जो होता है वो होता है एक ऑक्यूपेशन की पेशा, काम. द मेथड्स ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग लिटरली स्टाइल्स. ऐसा मेथड जिसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको ऐसे रखते हैं, उसको ऐसे अरेंज करते हैं कि ऑडियंस के सामने उसे प्रेजेंट कर सके. जर्नलिस्टिक मीडियम्स इंक्लूड प्रिंट. जर्नलिज्म हम कैसे कर सकते हैं? क्या मास मीडियाज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें? मास मीडियम की ज़रूरत पड़ती है हमें. प्रिंट हो गया कि न्यूज़पेपर, टेलीविज़न जो न्यूज़ आती है आज तक या फिर जी न्यूज़, इन सब पे. रेडियो के थ्रू, इंटरनेट रील्स में आती है एंड यूट्यूब में आती है वो. एंड इन द पास्ट न्यूज़ रील्स, पास्ट में न्यूज़ रील्स होती थी उसके थ्रू.
अब नेक्स्ट है हमारा स्क्रीन एंटरटेनमेंट, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, स्क्रीन एंटरटेनमेंट। देयर आर सम मीडिया विच आर प्राइमरली कंसिडर्ड एज आर्ट मीडिया लाइक म्यूज़िक एंड पेंटिंग। तो स्टार्टिंग में हमने बात करी थी, दो टाइप के मीडियम्स होते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया एंड आर्ट मीडिया। तो आर्ट मीडिया हो गया जैसे म्यूज़िक और पेंटिंग, और कम्युनिकेशन मीडिया हो गया जैसे कि टेलीविज़न और टेलीफोन। आर्ट मीडिया आर्टिस्टिक वेज जिसमें आर्टिस्टिक वे से जिसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करी जाती है, एंड कम्युनिकेशन मीडिया जो कि फंक्शनल होते हैं बिल्कुल ही, तो टेलीविज़न एंड टेलीफोन। फिल्म्स कंबाइन बोथ दीज प्रॉपर्टीज़ एंड देयरफॉर इज सच अ कंप्लीट मीडियम। एंड फिल्म में क्या होता है, फिल्म में सॉन्ग्स भी होते हैं, फिल्म में स्क्रीन प्ले भी होता है, थिएटर भी होता है, एंड देन फिल्म में हम रिकॉर्ड करते हैं चीज़ों को, रिकॉर्डेड चीज़ें होती है, उसमें हमारी टेक्नोलॉजी लगती है। तो फिल्म कंप्राइजेज ऑफ बोथ दीज प्रॉपर्टीज़ एंड देयरफॉर इज़ अ कंप्लीट मीडियम। कंप्लीट मीडियम है क्योंकि वो आर्टिस्टिक वेज आर्ट मीडिया और फंक्शनल मीडिया यानी कि कम्युनिकेशन मीडिया दोनों का यूज़ करता है। ऑल फिल्म स्टोरीज रिटन ऑन अ पेपर, सारी फिल्म स्टोरीज होती है वो पेपर पे लिखी जाती है, बट क्रिएटेड ऑन अ स्क्रीन। पेपर पे कोई भी पूरी स्टोरी लिखी जाती है फिल्म की और उसे स्क्रीन पे इनैक्ट किया जाता है, एंड आर टोल्ड बाय द मीन्स ऑफ इमेजेस एंड साउंड्स। और फिर उसको कैसे प्रेजेंट करा जाता है ऑडियंस के सामने, इन द फॉर्म्स ऑफ इमेजेस एंड साउंड्स। तो इसके बाद हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन चैप्टर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अगला लेक्चर ज़रूर देखना। थैंक यू।